डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाले हैं। हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है उसी की तैयारी कर रहे हैं, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए इसमें भी राजनीतिक विज्ञान के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये परीक्षा जो है लगभग मार्च में आयोजित होने वाली है। ये भी लगभग 10 मार्च के बाद आयोजित होगी, या इससे पहले भी हो सकती है, 6 से 15 के बीच में या 17-18 के बीच में होगा। तो आप ये कतई कन्फ्यूजन न रहे कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा या टल जाएगा, पोस्टपोन्ड होगा या चुनाव की वजह से आगे चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी रखिए, और कैसे करना है इस बात पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि बीपीएससी यानी 3.0 की जो भर्ती चली पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान की। और बार बार जो आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि देखिए, आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कैसे पढ़ना है आपको, कि बार बार आप पूछ रहे हैं ये कि किस टेक्स्ट बुक से या किस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आएंगे। अगर भाई अगर किसी को पता होता तो सब लोग पढ़ के परीक्षा पास कर लेते हैं। आप ऐसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? तो अगर आप केवल एक ही बुक को पढ़ रहे हैं या एक ही बुक के भरोसे आप बैठे तो संभव नहीं है कि आपसे एग्जाम में क्रैक हो पाए या इसमें रिजल्ट आप ला पाएँ। पॉलिटिकल साइंस है, उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही कई विषय हैं। कंपरेटिव है, आईजीपी है, या आईआर है, या पब्लिक एड है, या पॉलिटिकल थियरी है, या पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिक एक तो अलग ही सेक्शन है। तो एक बुक से कैसे संभव है ये? इसी बात पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो पॉलिटिकल थियरी है उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं उसको आप सेलेक्ट करें, कैसे पढ़ना है, या जो इसके बेहद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल थियरी के वो पढ़ लें, जिसमें जैसे इसमें राजनीतिक विज्ञान की जो अर्थ परिभाषा क्षेत्र और जो उसके उपागम है, खासकर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ें। और इसमें जो उसका डेविड ईस्टन और आमंड और पावेल का जो व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है उसको पढ़ें। और फिर उसके बाद उदारवाद या समाजवाद या अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, इन सब को देखें। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल थिंकर का सेक्शन या राजनीतिक विचारक। इसमें भी वेस्टर्न और इंडियन दोनों है। इंडियन में खासकर आपको मनु कौटिल्य को, गांधी और लोहिया और जेपी को जरूर पढ़ना चाहिए। खासकर सबसे इम्पोर्टेंट आपके अम्बेडकर की रचनाएं, उनके कोट ये। फिर आता है आईजीपी का सेक्शन या भारतीय शासन और राजनीति का सेक्शन जो है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको जो खासकर आपके जो ये आपके पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें आपके खासकर ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, और उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद, और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो भी, और मूल अधिकार से संबंधित जितने वाद विवाद हैं जो यानी कि मुकदमे हुए सुप्रीम कोर्ट में वो, और नीति निर्देशक से संबंधित प्रस्तावना को, संविधान सभा को, ये सब आपको एक ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म में आप रिवाइज कर सकें, ये को होना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो है ही आपका, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें खासकर जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जितने भी उपागम है या उसकी अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, ये सब आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद है आपका पब्लिक एड का सेक्शन, लोक प्रशासन में जो इसका जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो खासकर इसके जो थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आपका जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें, और जो इसके विभिन्न उपागम है वो, और इसका इवोल्यूशन जो है पब्लिक एड का वो आपको पढ़ना चाहिए। तो ज़रूरी है। तो बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कोई एक बुक कैसे कोई बता दे, इतने सारे सेक्शन अभी इसमें भी लिमिटेड है, कैसे कोई बता दे? तो आप अगर एक किताब के भरोसे बैठे हैं तो आप छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। तो ज़रूरी है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जहाँ से इसका कंटेंट मिले, कहीं से मिले, कोई बुक हो, एक तो आपके पास राजेश मिश्रा वाली बुक होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की, जो आपकी समग्र अध्ययन है राजनीतिक विज्ञान का, वो होना चाहिए। क्योंकि ये बतौर इन्होंने बहुत बढ़िया फुटनोट्स के रूप में लिखा है, बतौर रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। अब तो वैसा समय है नहीं, लेकिन फिर भी आप जितना पढ़ रहे हैं और उसको रिवाइज करते जाइए, वही पर्याप्त है। और इसके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपके PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर जो TRE 1 और TRE 2 के जो एग्जाम हुए हैं उसके आप क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रख लीजिए। हो सके तो आप उसको फोटोकॉपी या जेरॉक्स करा लीजिए, उसके सामने रोज़ 1-2 बार देखिए, तभी जाके आपका दिमाग काम करेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं एक जगह उसको नोट करें और फिर उसको कहीं से भी उसको खोजें।
ज़रूरी है। और ये समय बेहद क्रूशियल है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना शांत दिमाग से काम करें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो बिल्कुल होगा। बस थोड़ा-सा आपको स्ट्रैटेजी पे थोड़ा-सा ध्यान देना है। जो भी टेक्निक आप यूज़ करो उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करके, बस देखिए 4 या 6 घंटे की बात है। अगर रोज़ आप 6 घंटा ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी जो एस-टेट के लोग इस टाइम कैंडिडेट हैं बहुत कम है। लगभग पिछली बार 4900 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और 8300 लोग पास थे पिछली बार। यानी लगभग इसमें से 3300 लोग अभी बचे हैं। तो 3300 लोगों में तो आधे से अधिक तो नहीं पढ़ने वाले हैं, ये बात जान लीजिए। तो आपका आधे से ही मुकाबला है और हो जाएगा आपका, ये कन्फर्म रखिए। इस बार जो आपका कट ऑफ से अगर आप मतलब कि अगर 52 कट ऑफ है, 48 कट ऑफ अगर है तो उससे के बाद अगर आप या 52 जो है तो उसके बाद जितना भी कट ऑफ है किसी भी कैटेगरी का, उसमें अगर आप 7 से 10 नंबर आगे रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार कंपटीशन नहीं। और इस बार ये भी बता दें, अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो TRE 4 आने वाला है अगस्त में, उससे पहले तो आपका एस-टेट का एग्ज़ाम होगा। तो ये एस-टेट के जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आ जाएंगे पास होके, फिर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। इसकी बेहतर है एक आपका सुनहरा मौका एक ही है, इसको लास्ट और अंतिम मानिए, अंतिम प्रहार के रूप में जानिए कि होगा तो होगा, नहीं तो इसके बाद पढ़ाई छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे लेकर चलिए ताकि आपका दिमाग उसी रूप में काम करे, आप भी उसी रूप में काम करें। और बस दोस्ती यारी और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। बस 5-10 दिन की बात है, उसके बाद सब चीज़ हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा सब लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ, एक नंबर से भी चूक गए तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, हम अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिविटी आपको दिमाग में नहीं लानी है, बस पॉजिटिव रहना है। ये आप एक जगह नोट कर लीजिए कौन सी आपको पढ़ना ही है, जो पढ़िए उसी को रिवाइज, ये नहीं कि सब पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। जो आपने पढ़ा उसको आप लगातार रिवाइज करते रहिए, वही बेहतर है। और एक दिन में 2 कहीं से सॉल्व पेपर मिल जाए, 2-3 सॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और साथ ही जो आपका GS का सेक्शन है उसको भी आपको ध्यान देना है। इसमें अगर आप 18 से 24 के बीच में नंबर ला देते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन तय है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पेड PDF की ज़रूरत है तो आप जो मोबाइल नंबर है ये, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन हो, शुभकामनाएं हैं। और मेहनत करेंगे तभी आपके साथ भगवान होंगे, और ना कुछ नहीं। मेहनत भगवान भी उन्हीं के साथ देता है जो संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।